ध्वनि निरूपण प्रसंग में चतुर्थ उल्लास में काव्य प्रकाशकार कहते हैं अविवक्षित वाच्यो यस तत्र वाच्यम भवेद बनो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम, है ना। तो देखो ध्वनि जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हो गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा हो गया विवक्षित वाच्य ध्वनि। तो मुख्य रूप से दो प्रकार का ध्वनि हुआ। अब उसमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि हुआ लक्षणामूलक ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि हो गया अभिधामूलक ध्वनि। ठीक, तो अब अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है यानी लक्षणामूलक ध्वनि जो है वो भी दो प्रकार का होगा। कौन कौन? तो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अर्थांतर संक्रमित मीन्स हो गया कि जो अपने अर्थ से विशिष्ट अर्थ में संक्रमित हो जाए, जैसा कि उपादान लक्षणा में होता है कुंता प्रविशंति। तो कुंता माने भाला जो है प्रवेश कर रहा है, तो वहाँ भाला प्रवेश कर रहा है इससे कुंता शब्द जो है कुंता धारिणम पुरुषम आक्षेप्यते, माने भाला धारी पुरुष जो है रूप अर्थ को बोध कराता है, तो दूसरे अर्थ में वो संक्रमित हो जाता है। तो उसी को हम, वही मूल है जिस ध्वनि में, तो उसको हम कहते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। और अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है लक्षणामूलक ध्वनि, जैसे गंगायाम घोषा। तो वहाँ गंगा शब्द जो है तट रूप अर्थ बोध कराने के लिए गंगा शब्द अपने आप को समर्पित कर देता है। उसी तरह यहाँ अत्यंत तिरस्कृत जो है वो अर्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जो है इसमें ई जो है लक्षणामूलक ध्वनि है। तो उसका उदाहरण भी दे दिया, जैसे त्वामस्मि वच्म विदुषाम संवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेयि तत्। ये बताए थे कि कल एक गुरु अपने शिष्य को कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है विद्वान का संवाय है, माने विद्वत सम्मेलन है, इसलिए यहाँ तुमको जो मन में आए वो मत बोल देना, ठीक है, अपने बुद्धि को नियंत्रित करके रखना। तो इसमें अहम त्वाम अस्मि बचमी, त्वाम अस्मि बचमी कहते हैं कि त्वाम अस्मि बचमी, बचमी माने कथयामी, ठीक है, मैं तुमको कह रहा हूँ। तो त्वाम कथयामी बचमी, त्वाम कथयामी, त्वाम बचमी माने त्वाम कथयामी, मैं तुमको कह रहा हूँ। तो कथयामी माने तो कह रहा हूँ, लेकिन कहना तो सामान्य रूप से भी होता है। तो यहाँ कथन जो है उपदेश रूप में परिणत हो जाता है, माने उपदेश रूप में मैं कह रहा हूँ, माने उपदेश दे रहा हूँ, माने इस बात को तुमको करना ही है। तो यहाँ बचमी जो सामान्य अर्थ है कथन रूप, वह उपदेश रूप अर्थ में परिणत हो जाता है। तो ये अर्थांतर संक्रमित हो गया। और दूसरा उदाहरण दिए है उपकृतम बहुतत्र की मुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुखितम आसु तथा सरदाम सतम। तो ये किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को कोई कहता है कि आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, आपकी सुजनता जो है सज्जनता जो है वो तो प्रसिद्ध ही है, तो इसी प्रकार आप मेरा जो है उपकार करते रहें और सैकड़ों साल तक जिए। ये तो वाच्यार्थ ये है, लेकिन व्यंग्यार्थ इसका ये है कि आप हमारा बहुत बड़ा अपकार किए हैं, तो इसी प्रकार जो है आपकी जो दुर्जनता है वो तो प्रसिद्ध ही है, तो इसी प्रकार हमारा जो है अपकार करते रहिए और शीघ्र ही शीघ्र नष्ट हो जाइए। तो यहाँ जो है जो मुख्य अर्थ है उपकृत का उपकार करना, वो अर्थ जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, और उपकार रूप अर्थ जो है अपकार रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लक्षणामूलक ध्वनि में गंगा शब्द जो है, गंगा रूप जो जल प्रवाह रूप अर्थ जो है वो एकदम गौण हो जाता है और तट रूप अर्थ को बोध करा देता है। उसी तरह यहाँ पर में जो है उपकार रूप अर्थ जो है वो नष्ट होकर के अपकार रूप अर्थ को बोध कराता है, इसलिए लक्षणामूलक ध्वनि ये हो गया। ठीक है, तो पहला जो ध्वनि का भेद है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, उसका दो भेद उदाहरण हो गया। और फिर दूसरा जो है विवक्षितानि परवाच्य ध्वनि, इसको हम अभिधामूलक ध्वनि कहते हैं। विवक्षितानि है ना, विवक्षितम चान्य परम वाच्यम जत्रा प्रस्तुषः। दूसरा भेद जो है और विवक्षितानि परवाच्य ध्वनि इसको कहते हैं। तो ये जो है सो क्या है, अभिधामूलक ध्वनि है। ठीक है, माने इसमें अभिधामूल में रहता है इस व्यंग्यार्थ में। तो ये भी दो प्रकार का होता है। कहा कोपि अलक्षक्रम व्यंग्य लक्षक्रम व्यंग्य परः। तो इसका अलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य दो भेद हुआ। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य में आता है रस आदि। कहा अलक्षक क्रम व्यंग्य क्या है, तो रस भाव तदा भाषा भाव शांति आदि रक क्रम, यही न है। और भिन्नो रसाद्य अलंकाराद अलंकार तया स्थित। तो कहता है रस भाव और रसाभास तदाभास रसाभास भावाभास और भाव शांति और भावोदय भाव सबलत्व आदि जो है
वह क्या हो जाएगा, अलक्षक क्रम व्यंग्य में आएगा। क्यों? तो इस यहाँ पर मैंने इस व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ के बाद जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है सो इतना जल्दी हो जाता है कि क्रम का पता ही नहीं चलता है कि कब वाच्यार्थ का ज्ञान हुआ और कब व्यंग्यार्थ का ज्ञान हुआ। इसलिए अलक्ष्य क्रम व्यंग्य हुआ, मैंने जिसका क्रम जो है लक्षित ना हो, ठीक है। और संलक्षक क्रम व्यंग्य जो दूसरा भेद है जो आगे पढ़ेंगे, तो उसका जो है वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ का जो ज्ञान होता है उसका क्रम जो है लक्षित हो जाता है, इसलिए उसको संलक्षक क्रम व्यंग्य कहे, ठीक है। तो अलक्षक व्यंग्य क्रम में आएगा रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता आदि। तो अब इसमें सबसे पहले रस है, तो रस का विवेचन करते हैं। तो रस को विवेचन करते हुए मम्मट जो है अपना कारिका देते हैं। कारिका क्या कहते हैं, तो कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेह अस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययो विभावा अनुभावा तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतेर्विभावादि अस्थायी भावो रसस्मृता। यही है ना, यानी ये कहते हैं कि लोके मन संसारे, संसार में अस्थायिनो रत्यादे या रत्यादे अस्थायी न, अस्थायी भाव जो रति आदि है उसका जो कारणानी माने जो कारण है, अथ कार्यानी जो उसका कार्य है, और सहकारिणी यानी च और जो सहकारी भाव है, वही जब काव्य और नाटक में स्थापित होता है तो वह विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाता है ना। तानि चेन्नाट्य काव्ययो विभावा अनुभावा कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्त सतैर्विभावाद्ये, और उसी विभावादि के द्वारा व्यक्त मन व्यक्त होते हुए अस्थायी भाव रस स्मृता, रस कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए सांसारिक कुछ घटना हो, ठीक है, जैसे मान लिया जाए सांसारिक घटना के रूप में आपको हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लिया जाए भयानक रस ले लो। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है, भय है। तो भय जो है, भय का कारण बहुत कुछ हो सकता है? जैसे बाघ आ जाए तो लोग को भय हो जाएगा, सर्प आ जाए तो लोग को भय होगा, है ना। तो भय जो रति है, सांसारिक बात बताते हैं, तो भय रूपी जो अस्थायी भाव है, भय जो अस्थायी भाव है, उस भय अस्थायी भाव का कारण क्या होगा, डर का कारण क्या है, सर्प होगा। तो वो अभी एक कारण है इस संसार में, कारण है ना। और कार्य क्या होगा, तो मान लिया जाए वो सांप ऐसे फुफकार मारे या ऐसे आदमी के पास आने के लिए फुफकारे, तो उसका वो कार्य हुआ, उछले तो वो कार्य हुआ। और सहकारी भाव क्या, उससे जो डरे मनुष्य तो वो कार्य होगा। और सहकारी भाव क्या होगा, तो उसको देख करके डरना तो इसका अस्थायी भाव ही है। या उसको देख करके लो लाठी मारिए देते हैं, या कुछ जो इस तरह का भाव आए जो कुछ ही देर रहे। व्यभिचारी भाव मन होता है जो भाव टिके नहीं, कुछ देर रहे। और अस्थायी भाव माने जो अस्थायी रूप से रहे, तो व्यभिचारी भाव हो गया। अब ये तीनों तो संसार में जो हुआ तो कारण कार्य सहकारी भाव हुआ। और इसी को यदि आप काव्य में लिख देते हैं कि कोई आदमी को ऐसे मिला, उसने ऐसे फुफकारा, उसने ऐसे डरा, ये चिंतन किया, इस प्रकार जब हम काव्य में वर्णन कर देंगे या नाटक के माध्यम से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो विभाव हो जाए, अति कार्य हो जाएगा विभाव, अति कारण होगा विभाव, कार्य होगा अनुभाव, और व्यभिचार सहकारी भाव हो जाएगा व्यभिचारी भाव। और उसी के द्वारा जो भय रूपी अस्थायी भाव है वो व्यक्त हो करके, व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त हो करके भयानक रस बन जाएगा। ठीक है, समझ गया, यही समझाया। अब कहते हैं उत्तम ही भरते न, मम्मट जो है अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए नाट्य शास्त्रकार जो है भरत मुनि है ना, उसके उनका जो है सूत्र उपस्थापित करते हैं। तो कहते हैं उत्तम ही भरते न, कहा जैसा कि भरत के द्वारा कहा गया है। भरत के नाट्यशास्त्र है तो क्या कहा गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहे हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो कहते हैं एतद विवृणवते। अब इसका जो है हम वर्णन करते हैं, विशेष रूप से हम वर्णन करते हैं। क्या, तो देखो, विभावैर ललनोद्यानादिभिरालंबनोद्दीपन कारणैरत्यादिको भावो जनितः अनुभावैः कटाक्ष बुजाक्षेप प्रभृतिभिः कार्ये प्रतीति योग्यः कृतः
व्यभिचारिभिर्निर्वेदादिभिः साकारिभिः रूपचितः मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्ये तद्रूपता अनुसंधान नर्तके प्रतीयमानो रस इति भट्टलोलट प्रवृत्तयः। भट्टलोलट प्रवृत्ति जो है वो कहते हैं कि देखिए रस की अनुभूति कैसे होती है, ठीक है, उसके विषय में ही बताते हैं कि तो कहते हैं देखिए कैसे होती है। तो मान लिया जाए कि राम और सीता रामलीला कोई कर रहा है, ठीक है, तो रामलीला में राम का जो है कोई अनुकरण करता है, राम बनता है, और कोई सीता बनता है, ठीक है। अब राम सीता के प्रेम का वर्णन हो रहा है, ठीक है, तो राम सीता का प्रेम का जो वर्णन होगा अब वो उसका करेगा अभिनय। तो जो प्रेम राम और सीता के बीच में था वो प्रेम नट और नटी में कैसे आएगा, और नट नटी में वो प्रेम देख करके सामाजिक को कैसे प्रेम आएगा, इस पर विचार करते हैं। तो कहते हैं कि देखिए विभावे ललनोद्यानादि भी आलम्बन उद्दीपन कारणे। विभाव दो प्रकार का होता है, बताए थे तुमको साहित्य दर्पण में, एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव हुआ जैसे मान लिया जाए नायिका को देखना या नायक को देखना, और उद्दीपन विभाव हुआ कि उसको इशारा करना या इत्यादि जो होगा उद्दीपन विभाव होगा, माने उद्दीप्त करने वाला, माने भाव को और जो बढ़ाए। तो ये यही बात कहते हैं कि विभावे ललनोद्यानादि भी आलम्बन उद्दीपन कारण। विभाव जो है क्या है, तो ललना माने नायिका, और उद्यान माने हो गया वाटिका आदि, वो जो है आलम्बन और उद्दीपन कारण है, ठीक है। उस कारण से रत्यादि को भावो जनितः, विभाव के द्वारा रत्यादि भाव जनित होता है, यानी अंकुरित होता है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो पहले अंकुर निकलता है, तो विभाव के द्वारा रति जो है वो अंकुरित होता है। अब अनुभावई कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति भी कार्य। अब अनुभाव जो है, जो कार्य है नायक या नायिका के द्वारा कटाक्ष करना या भुजाक्षेप माने हाथ के द्वारा इशारा आदि करना, वो जो कार्य है उसके द्वारा प्रतीति योग्य होता है। माने रति जो है थोड़ा अंकुरित जो हुआ था वो अब प्रतीति योग्य हो गया, माने इतना बड़ा हो गया कि अब पहचान में आ रहा है। जैसे वृक्ष जो है अंकुरित हुआ फिर गाछ रूप में होता है, थोड़ा बढ़ता है। अब व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी, उसके बाद व्यभिचारी जो निर्वेद आदि है उस सहकारी भी, उस सहकारी से उपचित जब युक्त होता है तो मुख्यावृत्तिया, मुख्य रूप से तो रामादो अनुकार्य, राम आदि जो अनुकार्य है, तो राम आदि अनुकार्य मीन्स हो गया मुख्य जो राम है सीता है। अनुकार्य माने जिसका अनुकरण किया जाए। अरे अनुकार्य, अनुकर्ता और अनुकरण तीन शब्द है। अनु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अनुकर्तुम योग्यम अनुकार्यम, माने अनुकरण योग्य जो हुए वो अनुकार्य हो गए। अनुकर्ता हो गया जो अनुकरण करने वाला है, और अनुकरण हुआ क्रिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ अनुकार्य माने क्या हो गया, तो राम सीता। तो मुख्य रूप से तो सीता और राम में रहता है वह रति और प्रेम। तद रूपता अनुसंधाना नर्तके भी, लेकिन उस सीता और राम का जो रूप का या उनका जो अनुसंधान किया बार बार, माने वह नट और नटी माने जो राम और सीता का रोल कर रहा है वो बार बार उस चीज़ का अनुसंधान कर लिया। तो नर्तके भी प्रतीयमान हो रसा, वो नर्तक में भी जो प्रतीयमान हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, वो रस हुआ। ये भट्टलोलट कह रहे हैं। तो ये भट्टलोलट दो बात कहे कि सीता और राम के प्रति जो प्रेम है वो तो सीता राम में रहेगा ही, और साथ ही साथ सीता राम का जो अनुकरण कर रहा है उसमें भी है वो। लेकिन समाज को कैसे वो रस का अनुभव हुआ इसके विषय में तो ये नहीं बोले। अरे नट और नटी में वो प्रेम आएगा, सीता और राम में वो प्रेम है, लेकिन सामाजिक को कैसे आएगा इसके बारे में तो ये नहीं बोले। तो चलो ये अपन भट्टलोलट आदि इसका ये व्याख्या किए। दूसरा जो है फिर आते हैं तो वो शंकुक हैं, ये शायद शंकुक है। ये शंकुक कहते हैं कि देखिए राम एवायम अयम एव राम, जब वह राम और सीता का रोल करता है, समझ रहे हैं, नाटक में, तो हम लोगों को ये बुद्धि नहीं रहता है, हम लोग ये नहीं विचार करते हैं कि राम एवायम अयम एव राम, माने राम ही है यह या ये ही राम है। इति स रामो यम इत्योत्तर कालिके बाधे, माने राम एवायम माने राम एव अयम, राम ही यह या अयमेव राम या यह ही राम इति न,
रामोयम या ये राम नहीं है, इति उत्तर काली के बाद है रामोयम इति राम स्याद वा न वा अयम इति राम सदृशोयम, या उसको रामो अयम इति राम स्याद वा न वा, ये राम हो या नहीं हो, है ना, या राम सदृशोयम, या राम के सदृश है, ये नट के बारे में कह रहा है। तो कहते हैं ये सब जो है सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति विलक्षण, या माने इस तरह का संशयात्मक ज्ञान या सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, इस सब ज्ञान से भिन्न होता है ज्ञान। माने उस समय हम ना ये विचार करते हैं कि ये राम है कि नहीं, ये सीता है कि नहीं, हम लोग ये सब कुछ विचार नहीं करते हैं। जैसे अरुण गोविल राम का अभिनय किया और सीता का अभिनय जो किया है रामायण में, तो हम लोग कभी ये विचार नहीं किए कि ये राम है, ये सीता है कि नहीं। जब देखने लगते हैं तो हम लोग सीधे समझते हैं कि सीता राम की लीला है और सीता राम जो है वो कर रहे हैं। तो ये कहता है, वही बात कहता है विलक्षण या चित्र तुर्गादि न्याय ना, जैसे चित्र तुरग समझता है, जैसे फोटो में घोड़ा बना हुआ है, चित्र माने चित्र, तुरग माने घोड़ा, तो चित्र तुर्गादि न्याय न रामोयम, तो जैसे हम फोटो में देखते हैं घोड़ा को तो कहते हैं ना ये तुरग है माने घोड़ा है, तो उसी प्रकार हम अपने उसी प्रकार का जो प्रतिपत्तियाँ माने उसी प्रकार की प्रतिपत्ति से ग्राह्य नटे, नट को हम नट में हम राम का ग्रहण कर लेते हैं और नटी में सीता का। और सेयम मांगेशु सुधार सच्छटा सुपूर कर्पूर सलाकिका दृशो मनोरथ श्रीर मनसा शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता दैवादह मध्यतया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलतः कालः समुपागतश्चायम। अब जो है उस नट नटी को हम सीताराम मान लेते हैं चित्र तुर्गादि न्याय से, ठीक है। उसके बाद अब वो जो सीता के प्रति प्रेम पूर्वक कहता है या सीता से वियुक्त होकर के जो वियोग का बयान करता है, तो हम समझ जाते हैं अरे वाह